किसी ने भी कोई ना तो आंदोलन किया, ना कोई प्रक्रिया की, ना कोई डेलीगेशन मिला। जब गिरफ्तारी सबकी हो गई उसके बाद समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के तथाकथित जातवादी नेता जो जाति की राजनीति करते हैं, एक गरीब ब्राह्मण परिवार के नारायण उपाध्याय को रात में मार मार करके, उस पर भी कोई प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसमें भी पुलिस वालों से हम लोगों ने कहा निष्पक्ष कार्रवाई करिए। मैंने दो उदाहरण दिया। एक चौधरी का उदाहरण दिया, तलवारी थाना क्षेत्र में काट करके मार दिया गया था। आज भी कह रहा हूं, किसी की भी हत्या हो उसकी निंदा होनी चाहिए, को भी उठा लिया जाए। और जिस प्रकार का उत्पीड़न बड़ी संख्या में लोगों का किया गया है उसकी मैं निंदा करता हूं, उसके तत्काल रोक की मांग करता हूं। देखिए ये कौन दोषी है उस पर निश्चित रूप से मान रही है कि तो पुलिस, देखिए जो भी दोषी, मैं किसी एक व्यक्ति के विषय में नहीं बोलूंगा यहां पर, जो भी दोषी हो इस घटना जुड़ा हुआ हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, किसी बस्ती में तमाम ऐसी घटनाएं घटी जो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं, उनके सांसद हो, उनके विधायक हो, किसी ने भी कोई ना तो आंदोलन किया, ना कोई प्रक्रिया की, ना कोई डेलीगेशन मिला। लेकिन इसको कहीं न कहीं एक राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास, जब गिरफ्तारी सबकी हो गई उसके बाद समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को भी अनायास किसी के दबाव में आकर के गलत कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जो लोग दोषी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं अधिकांश, वो ये अगर बचा है तो उस पर कार्रवाई वो अपना कर रहे होंगे, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी घटना से ज्यादा राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ दिन पहले कलवारी थाना क्षेत्र में एक चौधरी की हत्या हुई थी। एक भी डेलीगेशन और एक भी प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के तथाकथित जातवादी नेता जो जाति की राजनीति करते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं व्यक्त की। उसमें भी पुलिस वालों से हम लोगों ने कहा निष्पक्ष कार्रवाई करिए। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव के दौरान रुधौली थाना क्षेत्र के निपनिया गांव में एक जात विशेष के लोगों ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार के नारायण उपाध्याय को रात में मार मार करके, उस पर भी कोई प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने व्यक्त की। तो मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी को घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी रोटी सेकनी है, वो रोटी सेकना बंद करना चाहिए। और जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष कार्रवाई उन्होंने जो दोषी थे उनके खिलाफ की है, आगे कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन निर्दोष लोगों को जो पुलिस उत्पीड़न कर रही है वो तत्काल बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात करेंगे, संबंधित अधिकारियों से भी बात करेंगे कि इस प्रकार का उत्पीड़न बस्ती जिले में बंद होना चाहिए और जिला प्रशासन को सख्त रवैया अपनाते हुए किसी भी राजनीतिक दबाव में, क्योंकि ये आंदोलन नहीं है, ये गुंडागर्दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक लड़के की उसी घटना में पैरवी की और दूसरे लोगों को फंसाने के लिए आंदोलन किया। तो भाई पैरवी तो निष्पक्ष होनी चाहिए। बिलाल नाम के एक लड़के को अभी तक पुलिस नहीं उठा पाई है, जबकि सारा षड्यंत्र वहां से हुआ। उसकी पैरवी कौन की ये पता करना चाहिए। उसकी पैरवी कौन की? बस्ती के जनप्रतिनिधियों ने पैरवी की, तमाम लोगों ने पैरवी की, यह भी पता होना चाहिए। तो दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं अपनाना चाहिए कि एक तरफ तो उसी केस से जुड़े हुए कुछ लोगों को बचाने का प्रयास और एक तरफ दूसरे लोगों को फंसाने का प्रयास। तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भाई हमारी पार्टी भी कहती है, हम भी कहते हैं,
लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो रुकनी चाहिए, तत्काल रुकनी चाहिए। और इस विषय को लेकर के संबंधित अधिकारियों से, संबंधित जो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, सरकार के हमारे मुखिया हैं, उन सबसे मैं बात करूंगा। तो सपा मानसिकता के अधिकारी बैठे हुए हैं जो विपक्ष की बात सुन रहे हैं। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजनीतिक, इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दों के दबाव में, आंदोलन में अधिकारियों को नहीं आना चाहिए। जाति और धर्म देख के क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है? देखिए, विपक्ष को केवल अपनी राजनीति करना है। मैंने दो उदाहरण दिया। एक चौधरी का उदाहरण दिया, तलवारी थाना क्षेत्र में काट करके मार दिया गया था। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो अपने आप को जाति नेता कहते हैं, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। वहां पर भी पुलिस प्रशासन से मैंने बात किया कि निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। और अभी एक ब्राह्मण परिवार के 14 साल के लड़के को पीट करके मार दिया गया, उस पर एक प्रक्रिया इन लोगों ने दिया। तो ये जाति, कहीं कहीं इनको केवल अपनी राजनीति करनी है, अपने एक जाति विशेष के लिए काम करना। न्याय पे जाति हावी हो गया नहीं, निश्चित रूप से कहीं कहीं इनको अपनी राजनीति कर रहे हैं वो। उनको न्याय से मतलब नहीं है, उनको दोषियों के खिलाफ कार्रवाई इससे भी मतलब नहीं है। पुलिस द्वारा जिस तरह से बताया गया, उसके मोबाइल में कोई आपत्तिजनक वीडियो पाया गया, जिसके वजह अब देखिए, वो जांच का विषय है, वो सारे पहलुओं नहीं, देखिए, मैं हत्या हुई, वो हत्या निंदनीय है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, किसी की भी हत्या हो उसकी निंदा होनी चाहिए। कौन दोषी था, कौन गलत था, कौन सही था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मेरा आज का केवल विषय यह है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस को इतना नहीं आना चाहिए कि किसी को भी उठा लिया जाए। और जिस प्रकार का उत्पीड़न बड़ी संख्या में लोगों का किया गया है, उसकी मैं निंदा करता हूं, उसके तत्काल रोक की मांग करता हूं। जिस कोतवाल को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वो कोतवाल अभी भी बने हुए हैं। अब देखिए, ये कौन दोषी है उस पर निश्चित रूप से मान रही है कि तो पुलिस, देखिए, जो भी दोषी, मैं किसी एक व्यक्ति के विषय में नहीं बोलूंगा यहाँ पर। जो भी दोषी हो इस घटना जुड़ा हुआ, वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक विषय आज का महत्वपूर्ण यह है कि जो उत्पीड़न इसके नाम पर हो रहा है वो रुकना चाहिए। तो ऐसा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं घटना को सह देने में पुलिस वालों का ही हाथ है। अब उसकी जांच हो रही है। ऐसे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसकी मांग मैं करूंगा। ये लगातार 4 महीने से घटना चल रही थी, मारपीट का, उधर से क्रिया प्रतिक्रिया चल रहा था, उसके बाद भी पुलिस, मैंने कहा ऐसे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस प्रकार की मांग मैं अपनी सरकार से करूंगा। आपको भी ऐसी जानकारी होगी कि पुलिस इस मामले में अवैध वसूली कर रही है?